नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष साहू। हमने पैरासाइटों की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और आज हम पढ़ते हैं पैरासाइटों में जो इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स होते हैं उनके बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से पैरासाइट होते हैं जो इम्पोर्टेंट, जो हमें पढ़ना है आगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पूरा देखिए, स्किप मत करिए और अच्छे समझ में आएगा अगर पूरा देखेंगे तो आप। चलिए शुरू करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी आपको बता दिया था कि पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे पिछली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पैरासाइटोलॉजी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पैरासाइट इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकली, उनको पढ़ना होता है। तो प्रोटो जो है, अगर पैरासाइटोलॉजी की बात की जाए तो पैरासाइटोलॉजी दो भागों में वर्गीकृत होती है, डिवाइड होती है। नंबर 1 प्रोटोजोआ और नंबर 2 हेलमिंथस। ठीक है। प्रोटोजो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हेलमिंथस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइड किया गया है कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अमीबी, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोआ और सिलिएट्स, है ना। तो अमीबी क्या होते हैं? क्या करते हैं? मूव बाय स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया से मूव करते हैं, जो गति करते हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो सब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, सबकी मतलब जो भी पैरासाइट है सबकी डिटेल में पढ़ेंगे। इंटेस्टाइनल अमीबी क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होती है और एंटामीबा कोलाई, मतलब 2 होती हैं, है ना। और फ्री लिविंग कुछ ये इंटेस्टाइनल हो गई, और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अमीबी होती हैं, जैसे एकेंथमीबा हो गया, नाइगलेरिया हो गया, बेलामुथिया मैंड्रिलरिस। और सेकंड आती है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? मतलब कोई पैरासाइट है, ये पैरासाइट है या ये पैरासाइट है, तो फ्लैजिलेट्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं। और अगर स्यूडोपोडिया की बात की जाए तो इसमें एक नोच निकली होती है ऐसी, उससे मूव करते हैं। तो ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, जब पैरासाइट्स पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में सब बताएंगे। तो इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है जियार्डिया लैम्बिया, इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट होता है, ये प्रोटोजोआ होता है और इसमें आता है। और वेजाइनल फ्लैजिलेट कौन सा होता है? ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस। और हीमोफ्लैजिलेट्स लिस्मेनिया और ट्रोपोनोजोम्स। ये हीमो समझ में आ रहा है आपको? ये ब्लड के होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड के पैरासाइट हैं ये, ब्लड के पैरासाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोआ, ये प्लाज्मोडियम, है ना, और टोक्सोप्लाज्मा। ये दो होते हैं, ये स्पोरोजोआ होते हैं वो, है ना। और सिलिएट होते हैं, सिलिएट भी ऐसे होते हैं, इसके चार से ऐसे बाल के समान स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। ये सिलिया क्या होते हैं? ये भी लोकोमोशन के लिए होते हैं, है ना। और इसमें क्या है, ये पैरासाइट बेलेंटिडियम ये सिलिएट में आता है ना। तो ये सभी पैरासाइट प्रोटोजोआ में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोटोजोआ में। और ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है हेलमिंथस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। ये सिस्टोड, नंबर 1 सिस्टोड, और सेकंड ट्रेमाटोड्स, और फिर आता है नेमाटोड्स। ये तीन भागों में वर्गीकृत होते हैं हेलमिंथस। अब सिस्टोड के अंदर क्या क्या आता है? टीनिया स्पीसीज हो गई, है ना, एकाइनोकोकस, ग्रेनुलोसस, हाइमेनोलेप्सिस, एच नाना बोलते हैं जिसको, डाइफाइलोबोथ्रियम, है ना। ये सिस्टोड के अंदर आते हैं। ये होते हैं, ये टैप लाइक बोलते हैं इनको, टैप लाइक, है ना। इनको बोलते हैं लीफ लाइक बोलते हैं इनको, है ना, ट्रेमेटोड्स को। ट्रेमेटोड्स के जैसे कि इसके अंदर आते हैं ब्लड ट्रेमेटोड्स, सिस्टोसोमा,
बहुत इंपॉर्टेंट है शिस्टोसोमा, है ना। हेपेटिक ट्रमेटोड्स होता है, फेसियोला, है ना, फेसियोला हो गया। इंटेस्टाइनल ट्रमेटोड्स होता है, फेसियोलोप्सिस, है ना। और लंग ट्रमेटोड्स होते हैं, पैरागोनिमस वेस्टरमनी। लंग लंग ट्रमेटोड्स होते हैं। और अब नेक्स्ट आते हैं, ये होते हैं थ्रीड लाइक, ये थ्रीड लाइक होते हैं, है ना। ये भी डिवाइड किए गए हैं। इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स कौन कौन से होते हैं? एस्केरिस हो गया, हुकबर्म आते हैं कुछ, एंटीरोबियस, बर्मिकुलरिस, ट्राइचूरिया, है ना। और टिश्यू नेमेटोड्स होते हैं, जैसे बुचेरेरिया बैंक्रोप्टी, लोआ लोआ, ये 2 होते हैं। और अदर भी होते हैं, ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस, है ना। तो ये सभी पैरासाइट हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं मेडिकली, और ये डिसीज़ कॉज करते हैं। तो अब इनकी जो है डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। एक एक करके सबकी एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे अच्छे से, है ना। तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, है ना। तो ये इस चार्ट से समझ में आएगा, मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है ना।